Well, those are the headlines. Meanwhile, we have some news coming in at this point of time. And in fact, the visuals that are going to be flashing right on your screens from the site of the blast outside the CRPF school in Prashant Vihar, Rohini, show the aftermath of the incident. Authorities are conducting investigations to assess the situation and ensure safety in the area. These are again visuals coming in from the CRPF school in Rohini. Remember, there was, of course, a blast that took place yesterday, and these are again fresh visuals that are coming in this morning. Authorities have, of course, conducted an extensive investigation over there to assess the situation, ensure the safety of those in the vicinity. These are again live visuals, not live visuals again, well, latest visuals in fact coming in at this point of time. It's of course there is an extensive investigation that is taking place. You can of course see the place has been cordoned off at this point of time. This is the aftermath of the incident that took place yesterday in Rohini at the CRPF school. My colleague Javed is with us on the broadcast. Javed, what is the latest that we have here, and what is the investigation telling us? और देखिए, कल जिस तरीके से रविवार के दिन सुबह के वक्त ब्लास्ट के बाद पूरा जो मामला है पूरे देश में जिस तरीके से एक ये खबर सामने आई कि किस तरीके से दिल्ली के प्रशांत विहार के पास स्कूल सीआरपीएफ स्कूल के वॉल के पास एक ब्लास्ट हुआ है। शुरुआत में लोग इसे पटाखे या कुछ अलग चीजें समझ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से तेज धुआं होने के साथ, जिस तरीके से तेज आवाज के साथ उस वॉल के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे और दुकानों में जो शीशे थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो इसके बाद ये लगा कि ये कोई पटाखा या किसी की शरारत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लो डेंसिटी वाला ब्लास्ट है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, टेरर यूनिट और तमाम एफएसएल की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही थी और लास्ट तक उन्होंने वहां से कई सैंपल्स उठाए हैं। उसके बाद इसको पूरी तरीके से अब इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस जो लो डेंसिटी जो ये ब्लास्ट हुआ है जिसमें आवाज सुनी जा सकती है वीडियो में, वो क्या इसमें क्या क्या इसके पीछे इसमें क्या है, इतनी इसकी साउंड जो इसकी कैपेसिटी थी। लेकिन इसके अलावा इस सब में सबसे बड़ी खबर ये है कि इसके ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान का एक टेलीग्राफ चैनल है जिसकी बात करेंगे, जस्टिस लीग इंडिया। इस जस्टिस लीग इंडिया में ये खालिस्तानी टेरर एंगल का जो मॉड्यूल है वो सामने आ रहा है, क्योंकि उसमें खालिस्तानी जिंदाबाद के साथ ये बोला गया है हिंदुस्तान को लेकर कि वो हमारे मेंबर्स को जिस तरीके से इनोसेंट मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो ऐसा ना समझा जाए कि हम लोग किसी भी पहुंच से दूर हैं, हम हर वक्त टारगेट के नजदीक हैं। कुछ इस तरीके के मैसेज जो है जस्टिस लीग इंडिया के एक टेलीग्राफ जो पाकिस्तानी चैनल है, दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानी मॉड्यूल हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं द केसी फीड 652 इसके सब्सक्राइबर हैं। ये एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के टेलीग्राफ चैनल्स पे ये पूरा जो है मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है। इसके अलावा ULF JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल पब्लिक करके एक टेलीग्राफ है जिसके पीछे 176 सब्सक्राइबर हैं, और इस ग्रुप में खालिस्तान के इस सारे मॉड्यूल को लेकर जो कल ब्लास्ट हुआ है उसके सीसीटीवी को उसमें शेयर किया गया है। और साथ ही खालिस्तान को लेकर इसमें दावा किया जा रहा है कि खालिस्तान जो समर्थक प्रतिबंधित संगठन है, हालांकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने नहीं आया, लेकिन खालिस्तान को लेकर उसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये तमाम वो टेलीग्राफ चैनल है जो जिसमें पाकिस्तानी बेस्ड चैनल है, जिस ग्रुप में इसको डिस्कस जो इसका जिक्र चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 7:47 के आसपास दिल्ली पुलिस को कॉल की गई थी और 7:35 और 40 के बीच में ये ब्लास्ट हुआ था। और ब्लास्ट के महज कुछ घंटों बाद, यानी कि 7 से 8 घंटे बाद, 4 बजे 4:30 बजे के बाद से ही लगातार जस्टिस लीग इंडिया जो कि एक टेलीग्राफ चैनल है पाकिस्तानी, बताया जा रहा है कि उसमें इस तरीके की जो खबरें हैं वो आने लगी। उसमें बाकायदा जो दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास जो ब्लास्ट हुआ था, जो उसकी सीसीटीवी जो सामने आया था उसमें दिखाया जा रहा है कि कितना तेज ब्लास्ट हुआ था और किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे पे भी इसका असर पड़ा था, और साथ ही जो वहां पर आसपास की जो गाड़ियां थी उनकी चीजें किस तरह से डैमेज हुई। तो इसमें पाकिस्तानी जिस तरीके से पाकिस्तानी टेलीग्राफ चैनल्स के कुछ चैनल्स का नाम सामने आ रहा है, और इसमें जिस तरीके से खालिस्तान
बाकायदा खालिस्तान के समर्थन में ये खबर ये लिखा जा रहा है पोस्ट, और बाकायदा उसमें नीचे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा जा रहा है। तो फिलहाल हालांकि दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो एजेंसीज है, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा देश की एजेंसीज हैं, वो इस मैसेज को भी बेस बनाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही। लेकिन बताया गया कि दूसरी तरफ कुछ सीसीटीवी फुटेज में पास के कुछ सस्पेक्ट दिखे हैं, लेकिन अभी उनका रोल क्या है उनको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन मौके पर जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद एनएसजी की जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम है, वो वहां पर पहुंची। उन्होंने 3D तरीके से उन्होंने पूरे सैंपल को कलेक्ट किया। साथ ही वहां पर कुछ व्हाइट कलर का बुरादा, यानी कि जो जिसको लोग पाउडर कह रहे हैं, ये वो ब्लास्ट के बाद का वो पाउडर हो सकता है, जिसको हिंदी में बुरादा भी कहते हैं, कि वो वहां पर दीवार के पास मिला हो, क्योंकि स्कूल है, स्कूल के पास चीजें, बच्चों की कई चीजें गिर सकती है, लेकिन वहां से पेंसिल मिला है। तो अब पेंसिल देखा जा रहा है कि क्या ये इसी का पार्ट है या फिर वहां पर पहले से गिरा हुआ था। कई सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, मिट्टी के पास भी सैंपल कलेक्ट किया गया है वहां पर। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस तमाम सैंपल को कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा एनएसजी की जो स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी, वो वहां पर मौके पे पहुंची थी, और वो वहां पर पहुंचकर उन्हें तमाम सैंपल को कलेक्ट किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया है। एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम देखा है कि किस तरीके से वहां पर जो सैंपल्स थे, जिस तरीके से गाड़ी के शीशे टूटे, उसके बाद जो दुकानों के शीशे को डैमेज हुआ, वहां से भी सैंपल को कलेक्ट किया गया है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से एग्जामिन किया जा रहा है। तमाम डीवीआर को वहां से कलेक्ट कर लिया गया है, और दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट के साथ साथ इसको सेंट्रल एजेंसीज भी इस पूरे मामले को देख रही है। इसमें एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसको लेकर बीएनएस के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट के साथ एनआईए, एनएसजी इस मौके पर ब्लास्ट पे के उस पूरे मौके वारदात पे पहुंच के उन्होंने पूरे तरीके से, पूरे सिलसिलेवार तरीके से, पूरी तरीके से एग्जामिन किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। कई सैंपल को कलेक्ट किया गया, एफएसएल के लिए भेजा गया है। एफएसएल की भी टीम जो है अब इस पूरे जो मौके पर से मिले सैंपल्स को कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी है। इसके बाद ही आगे साफ हो पाएगा कि इसमें जो ब्लास्ट है इसमें किस तरह की डेंसिटी है, क्योंकि लो डेंसिटी बताई जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये रविवार का दिन था, क्या इसके पीछे सिर्फ एक मैसेज देना है या फिर इसको इंडिकेट समझा जाए, क्योंकि अभी हाल ही में अब दिल्ली में, देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से दूसरी तरफ जो लगातार 70 से ज्यादा अब तक फ्लाइटों को धमकी मिल चुकी है, और इसका कनेक्शन जो है वो बाहर से, जिसके आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया है, उसका एड्रेस इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर यानी कि लंदन और जर्मनी और दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो रहा है। तो क्या ये एक पूरी तरीके से प्लानिंग, इसके पीछे की साजिश क्या है? और हालांकि ये दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तानी जो टेलीग्राफ चैनल्स पे कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसमें खालिस्तान को लेकर दावा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि फिलहाल एजेंसी ने इस पूरे मामले की जांच कर दी है, लेकिन इसमें आईएसआईएस के कनेक्शन को भी अब इस वक्त एजेंसी खंगाल रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुछ आतंकी जो हैं, जो प्रतिबंधित संगठन है, उसके जो कुछ आतंकी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। और अभी हाल में ही जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को कुछ अंजाम दिया गया था, उसमें बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम सामने आया था। तो अब इस पूरे जिस तरीके से रविवार के दिन, छुट्टी के दिन वाले दिन इस पूरे इसको देखा गया, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, इस ब्लास्ट को लेकर, तो क्या ये महज एक मैसेज है? क्योंकि स्कूल के दीवार को टारगेट किया गया, ये किसी मार्केट या किसी ऐसी जगह को नहीं, स्कूल के जगह को, स्कूल की दीवार को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के बस जो स्कूल है उसके दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट में जो आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा इस ब्लास्ट में जो है वहां पर जो एजेंसीज है वो मौके पे पहुंची, दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट वहां पर पहुंची है, तमाम पूरे एंगल्स पे जांच की जा रही है। अब देखना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के से जुड़े हुए कुछ टेलीग्राफ चैनल ने ये लगातार ये चर्चा चल रहा है, खालिस्तान को लेकर दावा किया जा रहा है, इसमें आईईडी का भी अटैक का भी जिक्र किया गया है, और तमाम ऐसी चीजें हैं इस पूरे चैट में जिसको कल शाम से ही मतलब लगातार ये चर्चा हो रही है। तो इसमें देखना ये कि क्या इन सब के पीछे
वाकई आईएसआई और खालिस्तान का हाथ है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से पूरा मॉड्यूल को अंजाम दिया गया है, इस ब्लास्ट को लो डेंसिटी ब्लास्ट था, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी की शरारत नहीं, इसे साजिश टेरर एंगल से जोड़कर एजेंसी और दिल्ली पुलिस चल रही है। जी All right, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. We leave it there and we shift our focus